नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। सबसे पहले जो अभी एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है रिया चक्रवर्ती की, ऐसा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में आई थी कि रिया चक्रवर्ती जो है वो फ्लैट को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं और मुंबई की सड़कों पे अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ दर-बदर भटक रही हैं। बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, हमने भी बहुत सारे रिसर्च करे, तो हमने तो ये पता चला और हमें ये भी पता चला कि रिया चक्रवर्ती के नाम पे कुछ ऑलरेडी फ्लैट्स हैं। तो उस फ्लैट के होने के बाद वो क्यों न्यू फ्लैट ढूंढ रही हैं? उनका मानना है कि 2020 ईस्वी में जो भी हमारे साथ बुरा हुआ, अब 2021 में एक नए जगह से एक नई शुरुआत किया जाए। एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से मीडिया से किस तरह से बदतमीजी करते हैं और ये कहती हैं कि मेरा पीछा मत करो। उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2020 ईस्वी जो थी वो रिया चक्रवर्ती के लिए एक काले सांप जहर की तरह थी, जो ना चाहते हुए भी वो सांप उसे डस रही थी। जेल में रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ी और अभी भी झेल रही हैं, लेकिन ये चीज़ प्रूफ नहीं हुआ कि रियल में असली मुजरिम कौन है। बहुत सारे ब्लेम आए, बहुत सारी चीज़ें आई और बहुत घृणात्मक नज़र से पूरी देश और दुनिया के लोगों ने उनको देखा। लेकिन ये तथ्य जानना बहुत ज़रूरी है कि रिया चक्रवर्ती की असलियत क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें वो बाहर पहली बार जस्ट जेल में वो थीं, तो उस जेल से निकलने के बाद पहली बार उनकी जो है ये पिक और वीडियो, उनके साथ उनका भाई भी शौविक भी है और दोनों की वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। उस वीडियो को दिखाने के पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं सुशांत सिंह राजपूत के मामले के विषय में। आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि विकिपीडिया क्या है। उस पर अगर कोई भी इंसान की बायोग्राफी जाननी होती है या फिर कोई इंसान की जन्म या मृत्यु जाननी होती है, कारण भी जाननी होती है, तो उस पर बताई जाती है। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत नाखुश हूँ कि विकिपीडिया ने इस चीज़ को कैसे छाप दिया। जब आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सर्च करोगे विकिपीडिया पे, तो उस पे मृत्यु कारण में जो लिखा है उसको देखकर मैं खुद बहुत शॉक हो गया कि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई कोई तह तक नहीं पहुंची कि एक्चुअली में ये मर्डर मिस्ट्री है क्या। और उसके बावजूद विकिपीडिया पे ये चीज़ लिख दी गई है कि ये कारण जो है मृत्यु का आत्महत्या है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ। ये कितनी शर्मनाक बात है कि जो अभी एविडेंस मिली नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई तथ्य सामने आया नहीं है कि रीज़न क्या था, उसके पहले आपने ये कैसे पता कर लिया कि ये आत्महत्या ही थी। यह भी तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। अगर आपको याद होगा तो रिया चक्रवर्ती के विषय में मैं आपको बता दूं कि 14 जून 2020 ईस्वी को जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ, उसके पहले रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को घर को छोड़ के निकल जाती हैं और उस वक्त उनके साथ वो रहती थी। किसके कहने पे वो घर छोड़ती हैं ये पता नहीं, लेकिन कितनी ताज्जुब की बात है कि जो रिया चक्रवर्ती जिस इंसान के घर में रह के बड़े बड़े सपने देखा करती थी, बड़े बड़े ड्रीम्स देखे करते थे कि मुझे इस सपने को पूरा करना है, और सिर्फ अपने सपने को ही नहीं, अपने भाई और माता पिता के सपने को भी सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा उस सपने को पूरा किया गया। तो किस तरह से जिस सपने को, जिस चार दीवारी के नीचे बैठकर उस सपने को सजाया, आज वही चार दीवारी को ढूंढने के लिए वो तरस रही हैं, एक पनाह पाने के लिए तरस रही हैं कि आखिर कौन सी पनाह मुझे मिले जिस कारण से मैं अपनी जीवनोपार्जन कर सकूं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती की जो वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और उसके साथ उसका भाई शौविक भी है, और किस तरह से पत्रकार जब उससे पूछते हैं कि आप इतने दिन से कहाँ थे या फिर कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो कैसी बर्ताव की जाती है, उनके तरफ से किस तरह से इग्नोर उनको किया जाता है, आइए इस वीडियो में देखिए। रिया मैम, हेलो, सॉरी यस यस मैम। आपने इस वीडियो में देखा कि रिया चक्रवर्ती सीधा बोलती हैं कि प्लीज़ डोंट फॉलो मी, मुझे फॉलो मत करो और मेरा इस तरह से पीछा मत करो, क्योंकि मेरी भी लाइफ है, मेरी भी ज़िंदगी जायज़ भी है, क्योंकि आप किसी के लाइफ को इतना टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है,
हर किसी का अपना एक मिसाल होता है। और जब तक रिया चक्रवर्ती को पुलिस और कानून पूरी तरह से कल्प्रिट नहीं मान लेती है, दोषी नहीं मान लेती है, तब तक ये किसी भी पत्रकार का और किसी भी कानून का ये अधिकार नहीं है कि आप उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करें। लेकिन जिस दिन मुजरिम हमारे सामने होगा, चाहे वो कोई भी हो, रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी देश और दुनिया जो ये चाहती है कि एसएसआर का कातिल हम लोग के सामने आए। और कौन था वो इंसान जो इतने घिनौने अपराध को अंजाम दिया? कौन था वो मुजरिम जो इस तरह की वारदात करके अभी तक कहीं भीड़ में खोकर छुपा है और आज़ाद घूम रहा है? कौन है वो इंसान जो इस तरह की वारदातें करता रहता है? क्या वो सीरियल किलर है? बहुत सारी बातें हैं जो पूरी देश और पूरी दुनिया की नज़र इस केस पे गड़ी है और तब तक गड़ी रहेगी जब तक कि एसएसआर को इंसाफ नहीं मिल जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप और आपकी सोच और जैसी सोच होगी, ऐसी विचारधारा होगी, तभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को, इस सोच को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हमारे आसपास ही ऐसी वारदात हो जाए और फिर हमारे लिए कोई आवाज़ न उठे। क्योंकि आप सब जनता ही देश की शक्ति हो और कहते हैं एकता में सबसे बड़ी शक्ति होती है और सबसे बड़ी पावर होती है। एक इंसान अगर मिल जाता है तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन वही इंसान के पीछे करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं तो उस इंसान के हाथों में ताकत आ जाती है और हिम्मत हो जाती है। और बड़े से बड़े पहाड़ जैसे, चट्टान जैसे लगने वाली मुश्किलें, उस सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो आपकी सपोर्ट और आपकी इस तरह से एकजुटता इस केस को जिताने के लिए अग्रसर है और अग्रसर होगी। और इस 2020 के बाद 2021 ईस्वी में ये अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इस केस की, क्योंकि इतिहास में ऐसी कोई केस नहीं थी जो इतने लंबे टाइम तक और इतनी वही एनर्जी, वही पैशन के साथ आप सब एकजुटता के साथ इस केस में लगे हो कि मुझे एसएसआर को इंसाफ मिलना चाहिए। और हर किसी की वो जीत होगी, हर घर की वो जीत होगी अगर एसएसआर को इंसाफ मिलेगा तो। इस केस को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, बहुत सारी तमाम चीज़ें होती आ रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन सिर्फ बात एसएसआर की केस की नहीं है, बात है इंसाफ की। और इस तरह की बातें और इस तरह की व्यंग्यता जो लोग करते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं, कृपया उन पे ध्यान न दें। इन सारे बातों पे, इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों की क्या विचार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।